रात के बजे है 2 और मैंने जस्ट अभी कपड़े धो के निकाली क्योंकि अमीन के साथ थोड़ा बैठी थी। अमीन अपना काम कर रहा था। अमीन का काम मतलब समझ गए, बस समझ जाओ, बहुत जल्दी आने वाला है काम उसका। और फिर इसके बीच में मुझे खाने का दिल हुआ। क्या मंगाया ये अमीन मैंने? मैं वेफल्स नहीं, क्या ये पैनकेक नटेला विथ नटेला, ये खाने दिल हुआ तो अमीन ने किया ऑर्डर। और कल है जुम्मा, तो कल कुछ जो मैंने स्पेशली बैंकॉक से मेरे अपनों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। कल एक और गिफ्ट की बारी है जो मेरे अपने हैं, तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में तो दिखने ही वाला है। फिलहाल तो मैं अभी खाने बैठ रही हूँ वॉफल्स पैनकेक। तो चलो दिखाती हूँ कैसा होता है छोटा छोटा सा पैनकेक। वॉफल्स और इसको कहते हैं पैनकेक विथ नटेला। और जैसे मैंने आपको झलक दिखाई, क्योंकि दिन में तो उसका काम रहता है 3:30 से 4 बजे तक वो अपना काम करते रहता है, क्योंकि 3:30 बजे ही शेयर मार्केट बंद होती है ना। और उसके बाद फिर उसकी मम्मी का काम, क्योंकि 50% मुझे देना पड़ता है उसको। उसके बाद घर का काम, तो बेचारे को टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए लगा हुआ है अभी। और उसके साथ मैं भी लगी हुई हूँ। हाँ सो जा, वही वेट करते रहती है ना कि मम्मा उठे और तू सोए, है ना। अम्मो ओ बेटा उठ, बेटा जुम्मा है, उठ जा, तू सो जा, तू सो जा। आज जुम्मा का दिन है और बारिश फिर से शुरू हो गई। मैंने सारे कपड़े डाले बाहर और फिर से शुरू हो गई। और घर का काम आपको पता है कि मैं फालतू लोगों को जमाती नहीं हूँ, तो खुद का काम खुद कर खाली कटोरे लेके आते हैं मेरे भीख, घर पे भीख मांगने, तो मैं डालती हूँ भीख, खिला पिला के मस्त बकरा तैयार करके वापस भेजती हूँ, ताकि अपने अच्छे से बुराई करे। और हाँ, ताकि वो ताकत रहे ना। और फिर कुछ मसाला मुझे भी मिले देखने के लिए कि मेरे में क्या बुराई है क्या अच्छा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि हाँ, इंसान को अल्लाह ने हर मिट्टी से बनाया, तो कोई मैं इतनी दूध की धूली नहीं हूँ, मेरे में भी कुछ खामियाँ होगी, मुझे नहीं पता। ऐसे लोगों को देखेंगे तब पता चलता है कि क्या हमारे में खामी है या फिर ज़बरदस्ती का लेबल थोपते, दोनों से बरू होते हैं। से भी जस्ट फ्री हुई तो अमीन का फ़ोन आया कि मम्मी मैं नमाज़ पढ़ के निकला हूँ, कुछ चाहिए? मैंने बोला नहीं चाहिए बेटा। नाश्ता भी नहीं किया, ये है अमीन का नाश्ता निकाली हूँ। ये मेरे लिए सिर्फ अभी चाय बनी, और रात को बताई थी ना आपको पनीर चिली बनाई, पर खाई नहीं, जरा भी दिल नहीं चाह रहा था, 2 पीस खा के छोड़ दी। अमीन ने भी, अली ने भी सॉरी, राइस ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये अभी तो निकाली हूँ फ्रिज में से। अब अगर बच्चों का दिल करा खाना है तो खाएंगे, नहीं तो किसी को दे दूँगी। और फिलहाल तो अभी अमीन का और मेरा नाश्ता निकाल रही हूँ। और आपको पता है अमीन नमाज़ पढ़ के भी निकल गया है। मौसम तो फुल रोमांटिक बना हुआ है, क्योंकि बारिश हो तो रही है पर मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और उसी के साथ मैंने खाई डाइट वाली बिस्किट के साथ चाय। और मौसम ऐसा बना है फुल रोमांटिक, लेकिन मेरे लिए तो कुछ फ़ायदे का नहीं, क्योंकि मेरी जान तो लगी हुई है काम धंधे के चक्कर में। और हाफ बिरयानी तो बैठा है तो भी चांद नहीं बोलती, छोड़ा, आज अच्छा दिन है। वालेकुम व्लॉग तो कल आएगा, फिर भी आप लोगों को जुम्मा मुबारक। और जैसे कि कल मेरी फ्रेंड को उनका गिफ्ट पहुंचाई, और जो मेरे दिल के करीब है उनको मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, बिकॉज वो मेरे दुख और सुख दोनों टाइम पे मेरे साथ खड़े रहते हैं। ज़रूरी नहीं होता यार कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ दिखनी चाहिए। सोशल मीडिया को मैंने एंटरटेनमेंट के लिए रखी, और वो एंटरटेनमेंट मैं अपना भी करती हूँ, और आप लोग को देख के अच्छा लगता है तो आप लोग भी खुश होते हो। तो ये दूसरा गिफ्ट है जो अभी मैं निकाली हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कहाँ जा रही हूँ और वहाँ पे ये गिफ्ट कहाँ रखने की मेरी नीयत है, तो इंशाल्लाह वो आपको दिखेगा तो ज़रूर। और वहाँ जाके थोड़ी बात करूँगी। अभी फ़िलहाल तो तैयार हो जाओ, क्योंकि पूरे घर के काम से सब चीज़ों से अभी मैं फारिग हुई हूँ। नहीं मेरी आ जाओ। क्यों? अरे वो देख रही, ये देख चेन की लॉक टूट गया ये, और ये देख, मैं सोची ये कहीं गिर गया, इसका नीचे का लटकन, और देखी तो फिर मिल गया। तो मिल गया। हाँ, हराम की कमाई का नहीं है ना, हलाल की कमाई का है, तो कहीं नहीं जाता है। हराम की कमाई होती तो 1 2 का 4 हो गया होता था अब तक। और अभी तो जा रही हूँ मैं मेरे भाई से मिलने के लिए। और उसी के साथ साथ ये है थाईलैंड से लाए हुए स्टोन, और मैंने वहीं पे नियत कर ली थी कि मैं इसके अंकित को मिलके, क्योंकि मेरी मन की चाह जो डिज़ाइंस होती है या फिर चाहत होती है, वो अंकित जो है ना मेरा ज्वेलर्स, उनका बेटा अंकित, वो बहुत अच्छे से समझता है।
जैसे मैं उसको बच्चा बोलती हूँ तो वो एकदम उसी तरीके से हर चीज़ को समझ के मेरी ज्वेलरीज बनाता है। तो अभी देखते हैं इसमें कुछ यूनिक डिज़ाइन करने का सोची हूँ, बन तो जाएगा तो पहनूंगी तो आपको दिखेगा ही। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि दिखाना ही चाहिए ज्वेलरी, जाहिल लोग की पहचान हुई होती है कि हर चीज़ खोल कर दिखाते। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जाहिलों में दो क्वालिटी होती, तो आप समझो यार। कितनी गंदगी गिरेली है मेरी गाड़ी पे। नमाज पढ़ने के टाइम पे रखा था ना, शायद हो गया है। हाँ पूरी साइड में पूरा गंदा गंदा हो गया उसके अंदर। मस्त लग रहे, चले। हाँ चलो चलो, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। ये हमारे एरिया का एक पुल है जहाँ नीचे से गार्बेज जो जाता है पानी, तो देख रहे आप पब्लिक, इतनी सारी पब्लिक खड़ी है। तो मैंने अली को भी देखी, तो अली को फोन कर पूछी तो बोले मम्मी इसमें कोई बॉडी आई है, सब पुलिस वाले लोग बॉडी निकाल रहे। तो बी केयरफुल, बारिश का बहुत जोर है, तो आप लोग जहाँ भी अपने बच्चों को लेकर जा रहे हो या आप खुद जा रहे हो तो बहुत संभाल के चलिए, क्योंकि मौसम बहुत खराब बना हुआ है। मैं भी थोड़ा गाड़ी घुमा कर आई, क्योंकि मेरे एरिया में पुलिस वाले हो या सोशल वर्कर हो, सबको मैं पहचानती हूँ। तो मैंने सोचा देखो मैं कोई है तो बात करूँ। कितना जन का बॉडी है? एक ही या दो है? ओ बाप रे। सावंत चहा घेऊन या मॅडम साठी. आणि माझे भाऊसाठी काहीतरी आणले की हे बघून मला खूप 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 छान वाटलं की बरोबर गिफ्ट आणलंय मी भाऊसाठी. आता भाऊचा बघते की भाऊला आवडतं का नाही. मराठी बराबर बोलेगी, मराठी बराबर बोल रही हूँ ना एकदम फर्स्ट क्लास. सबसे ज्यादा फुकेट में मजा आया. अरे वाह क्या है ये? अरे वाह वाह, अरे वाह मुद्दार, अरे क्या बात. पसंद है आपको? अरे वाह थैंक यू. मैंने अभी उधर देखी तो मुझे लगा कि आपको बहुत पसंद आएगा. वाह, और अपना ऑफिस का वाइब देखकर तो और ज्यादा अच्छा लगा कि अपने ये टेबल पकड़ी है पे इसे. बहन की तरफ से बेस्ट विशेस के साथ. और आपको बताऊं ये वाली भी जो तस्बीह है ये भी मैंने अजमेर से लाके दी और हमेशा मेरी दुआओं में ये शामिल रहते हैं. यस थैंक क्योंकि यू. मेरे दुख और सुख में हमेशा, भले मैं दुनिया को दिखाऊं नहीं दिखाऊं, पर ये है मेरे साथ. यस यकीन है मुझे. अच्छा लगा भाई. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच. ओके ओके ओके. अच्छा अच्छा अच्छा, आपने इतना फोन किया भाई को, 20-25 फोन किए, क्या प्रॉब्लम है आपको? 3 बजे रात को. ये तो बोलो कि उन्होंने फोन उठाया और आपकी सारी प्रॉब्लम सुनी, तो बहुत अच्छी बात है. चलो भाई से भी मिल लिया और थोड़ा बहुत काम था. मैं काम सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती हूँ, चाहे मेरा बिजनेस का हो, चाहे मेरा सोशल वर्क का हो, चाहे मेरे पद का हो, वो जरूरी नहीं समझती. सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट है, और जिसके पास कुछ नहीं रहता है वो दूसरों का नाम लेके अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते. मुझे वो जरूरत नहीं. हाँ ये है, मुझे जैसा लगता है कि आप लोगों के दिल में कोई कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आता होगा कि इतना बड़ा पद है और अभिजीत राणे सर जो है मुझे पद के साथ साथ मुझे अपने घर का मेंबर समझते हैं, मुझे एक बहन का दर्जा देते हैं, तो ये क्यों चुप रहती है? तो मैं आपको बताती हूँ कि भरा हुआ जो मटका होता है ना, उसमें आवाज कभी नहीं होती है, पर वो काम बहुत तगड़ा करता है. प्यास भी मिटाता है और जिंदगी भी देता है. तो जो समझदार है वो समझते हैं कि इस बात में कितनी गहराई है और कितना वजन है. और आई थिंक मुझे जो देखते हैं सारे एजुकेटेड और फैमिली लोग हैं, तो आपको पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ. बाकी तो आज भी मैंने कोई चीज नहीं, काफी चीजें हुई, काफी बातें हुई वहाँ पे. तो इंशाल्लाह अभी जा रही हूँ ज्वेलर्स के यहाँ, जैसे मैं आपको बताई थी कि ज्वेलर्स के इधर भी जाऊंगी. फिलहाल अभी जाती हूँ ज्वेलर्स के यहाँ. ये मेरा फेवरेट कलर है. कमर में चुभता है. कैसा लग रहा है? नहीं, और ये मेरे को लॉक है ना, ऐसा मजबूत और बड़ा ही चाहिए. मम्मी सब अपना रिपेयर करवा रहे. और ये तो अभी मैं ले जाती हूँ अंकित आएगा कोई काम नहीं. हाँ अरे वजन का तो टेंशन ले रहा. तो ये डिजाइन फिर अंकित आने के बाद ही डिसाइड करते हैं ना. ये स्टोन वाला, ये उसका और मेरे दिमाग का काम होने वाला है. आपके दिमाग से होने का भी नहीं है वो. चलो फिर आती हूँ, तब तक आप ये करके रखो. हाँ बाय. इसकी वजह से ये टाइम पे कोई पब्लिक नहीं दिख रही है, नहीं तो इतना रश होता था मलाड में ये टाइम पे कि पूछने की बात नहीं. यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी कोई रश नहीं है.
और मलाड आए और हम लोग अगर साउथ इंडियन नहीं खाए वो भी श्रीदेवी का, तो फिर हो ही नहीं सकता है ना। चले ही नहीं। हम लोग का पूरे घर का फेवरेट है रमीन, ये इडली सांबर, डीप इडली सांबर। अभी तीखा तो नहीं होगा ये। पहली बार मैं बाहर साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी मंगाई हूँ। वैसे तो जब घूमने जाते ना रास्ते में जहाँ महाराष्ट्र कुछ लोग रहते हैं वहाँ ये सब चीज़ें खाने की मज़ा। आज पहली बार श्रीदेवी में मैंने ये मंगाई है, देखती हूँ टेस्ट करके, दिख तो अच्छा लग रहा है। मेरा उपवास चल रहा है। कैसा लगा अभी? उपवास है, उपवास समझो जरा, साबूदाना दिखे तो उपवास। मस्त है। मस्त आई। नहीं, पहले तो ज्वेलर्स के यहाँ गई और थोड़ा सा दिल में जो था वो थोड़ी एक्साइटमेंट वहीं रह गई, क्योंकि अंकित नहीं था और मेरे बेटे का आज उपवास था। तो इसीलिए माँ बाप को तो बहुत प्यार आता है जब बच्चे ऐसे कुछ करते हैं। तो इसी तरीके से भाई ने मुझे बोले, मतलब मेरे ज्वेलर्स ने, कि बहन जी आज अंकित का उपवास है। तो मैंने कोई बात नहीं भाई, चलेगा। फिर मैं नेक्स्ट टाइम आती हूँ और फिर घर आई। घर आने के बाद अपने कामों में लग गई, क्योंकि 10 दिन का जो वादा जो कर दी हूँ आपको, सायरा सत्तानी ज़बान की बहुत पक्की है। क्योंकि मैं माई सेल्फ, इंसान जब अपनी ज़बान खुद नहीं रख सकता है तो दूसरों का क्या हेल्प करेगा और दूसरों की बातें क्या करेगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, मैं ज़मीन पे ही रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मर कर ज़मीन में ही जाना है। तो इसीलिए मैं ज़मीन पे ही रहना पसंद करती हूँ। और जो इंडिया में जो कमाता है ना इंसान, तो वो ज़मीन पे ही रहता है। जब दुबई का माल आता है ना तो वो हवा में उड़ता है। तो यू नो दुबई का माल, तो आप समझते हो। इंशाल्लाह आएगी, बहुत सारी बातें आएगी। सायरा सत्तानी के खजाने में बहुत कुछ है। और एक बात और भी मैंने सुनी थी कि रिकॉर्डिंग जो करते हैं वो अड़वा बोलूँगी मैं, तो आप इसका मतलब उल्टा समझ जाना। तो सबसे पहला यूट्यूब पे मेरे हस्बैंड का रिकॉर्डिंग लेकर आया था वो खेकड़ा, तो अड़वा ही है वो, ये बात तो पक्की है। तो इससे ज़्यादा तो मैं अब कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि यार 10 दिन की जो वादा कर चुकी हूँ। फिलहाल तो मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। पम्पकिन शीट खा रही हूँ, क्योंकि अखरोट खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खुल जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ज़्यादा अखरोट खाऊँ तो मेरा दिमाग की बत्ती खुल जाए और फिर मेरा वादे से मैं खिलाफी कर लूँ। तो इसीलिए पम्पकिन शीट खा रही हूँ। और हाँ, मज़ेदार और लज्जतदार रील कल मेरे बेटे की तो आएगी, क्योंकि पहले सायरा सत्तानी अकेली थी, अब तो उसका हस्बैंड भी इस तरफ है और बेटा भी इस तरफ है। तो क्या होता है, दोनों जो बाहू होते हैं ना मजबूत होते हैं। पीछे जो है ना, पीछे मेरा अली खड़ा है। जिस दिन अली आएगा ना उस दिन मज़ा कुछ और होगा, लेकिन अभी नहीं। तो अभी तो फिलहाल इतना ही, बाकी तो है ना, मैं बैठी हूँ यार, टेंशन नहीं। और एक बात बताओ आपको, झुंड में कौन आते हैं? यू नो, हम लोगों में तो उसका नाम लेना भी हराम है, पर आप जानते हो कि झुंड में जो आते हैं वो होते हैं, अकेले जो खड़े होते हैं वो शेर होते हैं। तो आप अभी कमेंट में लिखना कि शेर कौन है और कौन है। अल्लाह हाफिज़।